गजा में इसराइली ऑपरेशन में इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल 1 माह में इस हुक्म के तहत किए गए इकदाम से आगाह करे। आलमी अदालत इंसाफ। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। और खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, कम से कम उजरत 36,000 रुपये मुकर्रर। जायदाद मुंतकिली प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की तजवीज़। सीडीए ने बगैर नोटिस के हमला किया। सीडीए का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है, हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़कों पर किया है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडीसी अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मजरू किया, वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी पीटीआई का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आइन और कानून के जरिए अपने हकूक हासिल करेंगे। इस फरसूदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले कि जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं कराएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। सीडीए का पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिसमार, दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने पर पीटीआई के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सीडीए ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग, मुश्तिल हुजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ, बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। बानी पीटीआई और उनके साथियों पर एंटी स्टेट बयानिए पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। बानी पीटीआई ने बरतानवी अखबार को जहरीला मजमून भेजा। फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेजी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी पीटीआई को जेल में तले हुए खाने दिए जा रहे हैं। मैं एसी उतार दूंगा, घसीटूंगा, हम ऐसे लोग नहीं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हुकूमत का फोकस उन अवाम की खिदमत है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है, महंगाई में कमी हो रही है। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद सीडीए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। आज आप कह रहे हैं कि गजा की तरह ऑपरेशन हुआ और शब खून मारा गया। खुदा का वास्ता कितना झूठ बोलोगे। ऐसा लगता है आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालातर हैं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी वर्कर के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं, मगर अपने दौर की फस्तायत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। सियासी तौर पर पीटीआई का मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। पीटीआई के मरकजी दफ्तर को रात के अंधेरे में गिराया गया, कारकुनों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तार किया गया। पीटीआई पर सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई, बाकी सब कुछ किया गया। जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं, कौम आगाह है, ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। ये बानी पीटीआई और उनके नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का सेनेट से इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि सीडीए का कल का फैसला अपना था, कानूनी तौर पर ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात से मुतालिक मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। स्टैंडिंग कमेटी ने सीडीए को तजावुज़ात के खिलाफ काम तेज करने की हिदायत की थी। आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सीडीए का ये अपना फैसला था, बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, उन्होंने अपने कमेटी मीटिंग में सीडीए को कहा कि आप तजावुज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पर बना रखे हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। तहरीक इंसाफ का नजरिया तो सीने में है, बिल्डिंग तो सर छुपाने की जगह थी। सियासी दफातर बंद हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवारों को बिखेर दिया गया। वोटर्स पीटीआई उम्मीदवारों को ढूंढ रहे थे। रऊफ हसन का कहना था कि आमिर मुगल को कल सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार करके दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। मेरे केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई गई। हम ना डरेंगे, ना भागेंगे और ना झुकेंगे। वो मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी माहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। आईएमएफ मिशन की पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमू के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्क की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। आईएमएफ मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे।